नमस्कार दोस्तों, गर्मियों में अपने अपराजिता के पौधे की केयर कैसे करें, इसके बारे में हम आज आपसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि गर्मी के महीने में आप अपने अपराजिता के पौधे की केयर कैसे करें कि जिससे आपको अच्छे अच्छे फूल देखने को मिले। तो ये बहुत ही आसान तरीके जो हैं वो बताएंगे। दो चार बातें बहुत खास होती हैं किसी भी पौधे की केयर के लिए, मालूम सबको होती है लेकिन याद दिलाना पड़ता है। तो जो तरीका हम आपको बताएंगे वो हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ बताएंगे, लेकिन फिर भी समय समय पर याद दिलाना ही हमारा कार्य है। दोस्तों, ये अपराजिता का पौधा है। इसमें अभी एक सप्ताह पहले इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो हमने इसकी फ्लावरिंग के लिए जो उपाय किए हैं उसको हम आपसे आज साझा करेंगे। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिससे जब भी अगला वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और नई नई जानकारी आप हमसे प्राप्त करते रहें। आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको अपराजिता के पौधे, चूँकि ये लसने वाला पौधा होता है, बेल होता है, तो ये ऊपर की तरफ या चारों तरफ फैल कर किसी भी चीज़ से लसने की कोशिश करता है, तो हम इसको लसाने की कोशिश करें। इसीलिए जो हमने ये 3 डंडे या तार जो बांध रखे हैं, इसीलिए कि इसी के सहारे से ये पौधा चढ़े, और बीच बीच में हमने डोरी भी बांध दी है कि इसी डोरी के सहारे से अगर ये पौधा चढ़ने लगेगा तो इस पौधे की मिट्टी पे भी प्रकाश जाने लगेगा, धूप जाने लगेगी, क्योंकि इस पौधे के धूप भी बहुत आवश्यक है और पानी भी बहुत आवश्यक है। यानी इसकी मिट्टी बिल्कुल गीली ही होनी चाहिए। गीली का मतलब यह है कि बिल्कुल कीचड़ ना हो, लेकिन इतना जरूर नमी उसमें हो कि जिससे पौधा सूखने न पावे। तो ये जो डंडे हमने इसमें बांध रखे हैं, ये इसको इसी के सहारे हम अपने पौधे को चढ़ाएंगे कि जिससे ये ऊपर की तरफ जाए। ऊपर की तरफ जाने से ये पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और इसमें फ्लावरिंग होगी। तो हमने सबसे पहली चीज़ ये बताई कि पहले आप अपने अपराजिता के पौधे को चारों तरफ से 1-2 डंडे या 3 डंडे लगा करके उसी के सहारे अपने पौधे को चढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर मिट्टी इसकी बिल्कुल सूख गई है तो उसको सूखने कभी न दें। इतना पानी उसमें बराबर आप डालते रहें कि जिससे उसमें नमी बरकरार रहे। अगर नमी नहीं रहेगी तो पौधे में कभी भी फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी और पौधा सूखने लगेंगे, हरा भरा नहीं रहेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ हम आपको ये बता रहे हैं कि आप इसमें इस तरीके से पानी देते रहें। पानी देने से पौधा हरा भरा रहेगा और फ्लावरिंग भी होगी। अब हमारे अपराजिता के पौधे में देखिए, ये फ्लावरिंग जो एक सप्ताह पहले नहीं हो रही थी वो फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। फूल आने शुरू हो गए हैं, इधर भी फूल आ गए हैं, इधर भी। ये सफ़ेद रंग की अपराजिता है। अपराजिता के पौधे में 4-5 प्रकार के फूल आते हैं, 4-5 प्रकार के रंग के ये पौधे होते हैं। नीली अपराजिता भी होती है, सफ़ेद भी होती है, और कुछ आसमानी रंग की भी अपराजिता होती है, और भी एक आध रंग है जो आप मार्केट से ले सकते हैं। और जो चौथी बात है, आप इसके अंदर बीज न बनने दें। प्रतिदिन जो भी फ्लावरिंग हो रही है उसको शाम तक आप तोड़ अवश्य दें। अगर तोड़ेंगे नहीं तो अपराजिता के पौधे में यही जो फूल होते हैं ये बीज के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं दूसरे दिन से ही। तो इसलिए समय समय पर आप इसकी देख रेख करते रहें। फिर इसमें आप चाहें तो अगर आपके पौधे में कोई रोग लग रहा हो या फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो रहा हो तो नीम की पत्ती को आप उबाल लें। नीम की पत्ती को उबालने के बाद आप उसको 1 लीटर पानी में कम से कम 100 ग्राम पत्ती उबाल लें और उसको छान लें। छानने के बाद आप पौधे के ऊपर स्प्रे अवश्य करें। इस तरीके से
अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी और पौधा आपका बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा और अच्छी फ्लावरिंग भी होने लगेगी। ये सब साधारण सी चीज़ें हैं, जानता इसको हर व्यक्ति है, लेकिन या तो समय पे याद नहीं आता है या उसे याद दिलाने की समय समय पे हम लोग कोशिश भी करते रहते हैं कि अगर आपने पौधा लगाया है तो उसकी केयर आप जरूर करते रहें। इस तरीके से अगर आप केयर करेंगे तो आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। मिट्टी तो गार्डन सॉइल होती ही है, कोई विशेष फर्टिलाइज़र की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई फर्टिलाइज़र हम इसमें देना चाहें तो आप गोबर की कंपोस्ट खाद जो बिल्कुल काली हो गई हो, उसको आप लगभग इतने बड़े पॉट में कम से कम आधा किलो के आसपास गोबर की खाद आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद से पौधा में कोई खराबी भी नहीं आएगी और पौधा स्वस्थ भी रहेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आप पौधे को नियमित पानी जरूर देते रहें। गर्मी है इसलिए दोनों टाइम पानी दें तथा ऐसे जगह पे रखें कि जहाँ पे सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश बराबर पौधे को मिलता रहे। अगर ये चीज़ें मिलती रहेंगी तो आपके पौधे में फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी, खूब सारे फ्लावर आएंगे और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा ये सब चीज़ें देखकर। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।